हाँ, इस बार जो है, कल ही की बात है, राहुल गांधी ने कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ यानी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है संसद में और उनके कार्यशैली पे सवाल उठाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? उनके साथ जनता है, मोदी जी के साथ जनता है, संविधान है। उनके साथ भी 26 पार्टियां हैं। कोई बात, हम तो 38 में बैठे हैं। अच्छा, हम तो 38 में बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, अरे गुरु गोविंद सिंह जी का वाला वो नारा सबको याद है, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, तो मोदी जी ने सबको, हमारे को कांग्रेस से निकाल करके शेर बना दिया है। अच्छा। और जिसके साथ शेर हूँ, समझे, तो फिर क्या होगा? तो उनको जो करना है करने दीजिए और हमें जो करना है वो हम करेंगे। मोदी जी आराम से घर बैठे, भारत की समस्त जनता उनको अब के ऐसा ताज देगी जो है ना, वर्ल्ड याद रखेगी, वर्ल्ड याद रखेगी, वर्ल्ड, समझे। मोदी जी का गठबंधन 80 करोड़ जनता के साथ है सर। ये जो गठबंधन है ना, ये अटूट हो चुका है 10 साल में। अब जनता उनको अगले जो 10 साल हैं जो वो देने वाली है, उसमें मोदी जी तलवार की धार पे चलेंगे। मैं आपको ये भी इंडिकेशन दे रहा हूँ, पूर्ण बहुमत मिलेगा, पहले से ज़्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन मोदी जी की परीक्षा पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, राहुल गांधी को सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन फिर से उनको एक बार वो फिर से सांसद में आ गए हैं, तो इस बार तो डायरेक्ट टक्कर देंगे मोदी जी को। एक मिनट उनके ऊपर से केस, एक मिनट, उनके ऊपर से केस खत्म तो नहीं हुआ। एक मिनट अंकल जी, आपके पास आ रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? मैं ये देखा, ये देखो प्रमाण पत्र है इन लोगों का, जो है जो ठग बंधन है। ठग बंधन किसका ठग बंधन है? ये विपक्षियों का ठग बंधन है। विपक्षी कौन? ये कर्जा माफ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सारे देश के जो है जितने लोग कर्जा लिए हैं उनका ये माफ कर रहे हैं। और आज रामलीला मैदान में बुला करके जो है सबको सबके हाथ में झुंझुना दे दिए हैं। कौन? विपक्षी दल। ये है सर, ये देखो, इसको देखो, इसको। क्या अभियान है ये बताइए? ये अभियान कर्जा मुक्ति अभियान है इनका। कर्जा मुक्ति अभियान है जिसका ना ही जिसका कोई जो है जनाधार है, ना ही कोई अस्तित्व है, और ना ही कोई जो है समाज है। कौन कर्जा माफ करवा देगा? कौन सा पार्टी है? कौन सा कर्जा माफ करवा देगा सर? कोई ऐसे कर्जा माफ, कर्जा इनका कहना है कांग्रेसियों का, ये ड्रामा, ये कांग्रेसियों का ड्रामा है, गठबंधन ठगबंधन का ड्रामा है ये। उनका कहना कर्जा कैसा भी हो, ठीक, कैसा भी हो, चाहे महाजन का ही क्यों ना हो, उनका ही क्यों ना हो, लिए लॉलीपॉप दिखाएंगे कर्जा माफ की, और उसके बाद में भाई साहब 1 के 2 ले लेंगे। तो आपको सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये अविश्वास प्रस्ताव जो आ रहा है, आपको क्या लगता है ये पास होने वाला नहीं है राहुल गांधी जी का? मोदी जी के सामने ना तो आज तक किसी की चली है न चलेगी। अब क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं राहुल गांधी जी, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? पूरा भारत जोड़े हैं। हम तो नहीं गए थे, आप तो नहीं गए थे, हमारे जेटली साहब तो नहीं गए थे, और पब्लिक के बहुत सारे भाई होंगे हमारे जो नहीं गए थे। और वो ठंड में जाते भी क्यों यार? जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं राहुल गांधी, कैसी बात आप कर रहे हैं? तो भैया ये तब से कहाँ थे? जमीनी स्तर पे ये काम करते, तो ये मोदी जी और हमारी ये जो 5-6 बाद में अभी प्रधानमंत्री बन गए थे, आई के गुजराल, देवगौड़ा, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, समझे, ये 4 प्रधानमंत्री बदले जा रहे थे। अगर ये अच्छे होते ना तो ये 4, 5, 6 प्रधानमंत्री नहीं बदले जाते। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव 1947 यानी आज़ादी के बाद 27 बार, ये 27वां बार है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया गया है, जिसमें से 3 बार प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो 26 पार्टियां मिलकर मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश की है, तो क्या स्पीकर उस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? मेरे यहाँ पे लीगल तौर पे, मेरे यहाँ संविधान में इतनी जगह है कि जब आप वोट डालने जाओगे ना तो आपको पहले पेपर कह देगा कि 10 और तैयार हैं आपके लिए। या अविश्वास प्रस्ताव नहीं, उसका बाप लेके आवे, उसका दादा लेके आवे, उसके लिए भी मुंह तोड़ जवाब तैयार है। मैं तुम देखते हो नहीं देखते हो? न्यूज़ देखा कल तुमने? देखा ना? कल क्या हुआ था ये बताओ। चलो संसद की बात कर रहे हैं। हाँ, संसद में, राज्यसभा में क्या हुआ था कल? राज्यसभा में यही हुआ था। क्या हुआ था उसका फाइनल क्या हुआ ये बताओ? नहीं, फाइनल काम नहीं था। फाइनल क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? फाइनल क्या हुआ? जी बताइए। कल ही निर्णय हो गया उसका। आज को छोड़ दो तो कल ही हो गया। कल ही हो गया ना यार। क्या निर्णय? क्यों 26 पार्टी हार गई, वो जीत गई बीजेपी, कल ही हो गई। चलो भाई, और क्या देखो, क्या बात कर रहे हैं? 26 पार्टी हार गई कल अध्यादेश में, दिल्ली का अध्यादेश जो हुआ था। जी सही कह रहे हैं आप सही। लेकिन एक यहाँ पे एक सवाल है, 26 पार्टियां हार गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के लोग हैं जो दोस्त
वो सिर्फ यार ये बता, अगर वो इतना काम भी नहीं करेंगे, अगर ये काम भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर वो, क्या करेंगे वो? अगर ये काम भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास काम क्या है? खेत में जाएंगे, हल चलाएंगे क्या? ये एक मिनट, ये तो बोलेंगे ना यार, थोड़ा बहुत तो एक सेकंड सर। थोड़ी गुरु, ये अविश्वास प्रस्ताव ऑर्डिनेंस के खिलाफ पास हुआ। मैं केजरीवाल जी के लिए भी कहना चाहता हूँ, निर्णय हो गया इसका। वो इतना शोर शराबा करते तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। अगर ना हो ऐसा तो एहतजाज भी हो। एहतजाज मतलब प्रोटेस्ट भी हो, विरोध प्रदर्शन भी हो। अगर ना हो ऐसा तो एहतजाज भी हो। ना करते शोर शराबा तो फिर और क्या करते? केजरीवाल तुम्हारे शहर में कोई तो कामकाज भी हो। कामकाज उन्होंने करना नहीं है। 3 एलजी से पंगे ले लिए। 15 साल शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कभी नहीं हमें सुनने में आया कि शीला दीक्षित का एलजी से पंगा हो गया। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में सुषमा स्वराज जी रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी एलजी से पंगा नहीं हुआ। ये पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। केजरीवाल जी को अपनी एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। उनको ये मानसिक रूप से समझना पड़ेगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और ये गवर्नर के हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, उपराज्यपाल के हाथ में है। जैसे दादरा नगर हवेली, पांडुचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित हैं। कश्मीर भी केंद्र शासित है। मनोज सिन्हा एलजी हैं वहाँ पे। केजरीवाल जी को अपनी एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। आज पंजाब में क्यों नहीं ये सब ऐसा हो रहा? वहाँ क्यों नहीं अध्यादेश आया? वहाँ भी तो आपकी सरकार है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूर्ण राज्य है, वहाँ क्यों नहीं अध्यादेश का मसला उठ रहा? और जितनी स्टेट हैं हमारे 28 हैं जो पूर्ण राज्य हैं, वहाँ ये मसला क्यों नहीं उठ रहा? लोग बाग तो ये भी, एक मिनट, लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि 2 राज्य इनसे संभल नहीं रहा, ये केंद्र में चले लड़ाई करने। कौन? बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं। पंजाब और दिल्ली तो आपके अंदर में है ना, तो बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि 2 राज्य तो इनसे संभल नहीं रहा है। अब ये गए केंद्र के सीट चोट कहाँ कर रहे हैं? जहाँ कांग्रेस है वो बीजेपी के सामने गए थे, गुजरात में मुंह की खा के आए। 6 सीट लेके आए गुजरात में। यूपी में डब्बा गोल हो गया उनका। गुजरात में तो लड़ने गए थे, गोवा में बुरा हाल हो गया, एक भी सीट नहीं मिली, जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में जमानत जब्त हो, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो क्या बोलते हैं, कर्नाटका में ऐसा हाल क्यों हुआ? कर्नाटक नहीं, सुनो क्षेत्रीय कर्नाटका में जो हाल हुआ, क्षेत्रीय मुद्दे पे वो चुनाव लड़ा गया था और एक दो घर तो डायन भी छोड़ती है। तो मोदी जी को कर्नाटक हिमाचल तो छोड़ने दीजिए सर, कमाल कर रहे हैं। देखिए कर्नाटक भी थोड़ी सुपड़ा साफ कर देंगे। राहुल गांधी के लिए बीजेपी कहती है हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा एसेट है। राहुल गांधी हटने ही नहीं चाहिए। बीजेपी को उनसे बहुत फायदा होता है। लोग बाग तो देश से भगाने के चक्कर में राहुल गांधी जी को आप कहते हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं भगाने के चक्कर में, और ये माँ बेटे शायद इटली भाग भी जाएं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस भी चल रहा है, बहुत तगड़े मुद्दे पे हैं, जिसमें 8-8 घंटे इन्होंने बयान दिए। AGL करके कंपनी खड़ी की, मोतीलाल वोरा मर गए, उनको कोषाध्यक्ष बना दिया। घोटाले एक है। मैं तो वो 2G वूजी बोलता हूँ, ये याद आ गया नेशनल हेराल्ड का। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत नामी गिरामी वकील हैं और वो सांसद भी बीजेपी के नेता हैं, और ये नेशनल हेराल्ड का मुद्दे में वो बोल चुके हैं। और इससे पहले उन्होंने बोला था हम ये 2019 का इलेक्शन जीतने दो, राम मंदिर बनेगा। अब वो ये नेशनल हेराल्ड के बाद के आगरा के ताजमहल के ऊपर भी वो केस करने वाले हैं। देखना, ध्यान रखना। मैं कोट कर रहा हूँ मीडिया के सामने, जो सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल है तेजो मालय के ऊपर जो उन्होंने करना है। तो ये आप जो बोल रहे हैं कि ये भागने वाले हैं, ये अपने आप भागेंगे, कोई भगाने वाला नहीं है इनको, ये अपने आप भागेंगे। चाचा 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं। चाचा, जिस तरह से एक तरफ 26 पार्टियां एक तरफ है और मोदी जी की सरकार जो है 7 राज्यों में है टोटल, तो इस बार जो है विपक्ष ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जिससे कि इस बार मोदी जी का पत्ता साफ है। इनके पास या कुछ भी है, जवान है एक। देखिए ये जवान है ना, एक है। ये राक्षस हैं, ये सारे राक्षस है। 32 दांतों के अंदर ये एक जवान रहती है, समझे? 32 राक्षस हैं ये, और इसके अंदर एक जवान रहती है। ये जवान जो है
अगर 1 मिनट के अंदर इनको बाहर निकलवा देगी, किसी से तू बोल ले, ये कहते हैं कि हम तुझे चबा जाएंगे, हम 32 हैं। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें किसी से भी अगर तू कह के बोल जाऊं, हाँ, तो तुम्हें सबको बाहर निकलवा दूं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये सारे के सारे राक्षस हैं, ये कुछ नहीं कर पाए। कौन है राक्षस? अरे विपक्ष वाले राक्षस हैं सारे। विपक्ष वाले कौन? विपक्ष वाले जितनी भी पार्टियां हैं, ये इकट्ठी 26 पार्टियां हो रही हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया ना, माया मोहन और मुलायम, ये सारे 40 चोर हैं, पहले भी इकट्ठे हुए हैं। तो फिर अली बाबा कौन है? हाँ? अली बाबा कौन अली है? बाबा तो, अरे भाई अली बाबा चाय वाला, ये चाय वाले के, छोले वाले के, गोलगप्पे वाले के, पकौड़े वाले के, ये दुश्मन है सारे। तो 2024 में कुछ नहीं होने वाला है मोदी जी का? कुछ नहीं, मोदी जी आएंगे जी। क्या चाचा जी क्या कहेंगे 2024 में? नहीं आएंगे, मोदी इतनी जी आएंगे। महंगाई बढ़ गया, इतनी महंगाई है, महंगाई है। अब इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, जी, ठीक है। जी। प्रधानमंत्री जी अगर सबका विकास, सबका साथ का बात करते हैं तो ऐसा काम करें। अभी हम लोग आए थे कर्जा मुक्त में, कि इतना रामलीला कौन सा कर्जा मुक्त में? अरे ये मुद्रा लोन लेके कारोबार खत्म हो गया, लोन चपा है, मैनेजर जो है एकदम हालत खराब की है, घर छोड़ के भाग रहे हैं। अरे लॉकडाउन लगा, कारोबार खत्म किए हैं। लॉकडाउन लगा। अच्छा, इसी में गए हुए थे? हाँ, इसी में गए थे, इसी में गए थे। इस मैदान में, इस सभा में क्या कहा गया है इस प्रोग्राम क्या है में? कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, मांग की है। किसके द्वारा करवाया गया? शहनवाज चौधरी के। कौन है शहनवाज चौधरी? शहनवाज चौधरी ये है आपके हाथ में, ये हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। जी, शहनवाज चौधरी कौन है जी? शहनवाज चौधरी वही है, ये जो ठग बंधन है। जी, जी। मैं भी गया था उसी में, जी, जी। और वहीं से आया हूँ। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? ये रामलीला मैदान में हो रहा था, रामलीला मैदान में। ठीक है। जी। इनका प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में क्या हुआ है कि इनको परमिशन 2 बजे तक था। 2 बजे के पहले प्रोग्राम खत्म करना था, और प्रोग्राम खत्म अच्छा, करके ये सब बात हम बाद में करेंगे। ये कर्जा माफी का क्या मतलब मुद्दा है, ये मेरे समझ में कर्जा नहीं माफी का मुद्दा ये, इनका कहना ये है कि अगर जो ये अंबानी, अडानी, टाटा का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आम जनता का भी कर्जा माफ कर सकते हैं। जो कौन, ये बात कौन बोला है? ये शहनवाज चौधरी बोले हैं, ठीक है। और किसी से लिया नहीं है। और एक चीज है, शहनवाज चौधरी 1 रुपए नहीं लिए हैं, लेकिन 1000 की, 500 की, 200 की, 100 रुपए की दिहाड़ी तोड़वा के लोग बताए हैं। वही एक कहावत मैं बता दूं, हमारे देहात की कहावत है, अंधे की शादी, लूला बजाए ढोल, लंगड़ा नाचे नाच, और बहरा गाए गान, ठीक है। यही इन लोगों की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में जब देश का अडानी अंबानी का माफ हो सकता है, तो क्या हमारा गरीब का माफ नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी? क्या कहना चाहेंगे सर? अडानी अंबानी का कर्जा जब माफ हो भैया सकता है, तो आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस यूपी से हैं। एक मिनट भैया, अरे ना, अरे एक मिनट आप मेरे सवाल का जवाब। उम्मीद है कि आप बनारस से हैं, वहाँ से मोदी जी सांसद हैं, आपका हुलिया बता रहा है, आपका हाथ बता रहा है कि आप बेरोजगार नहीं है, कहीं से कमजोर नहीं है। जिस हाँ, ये कूड़ा बीनने वाले हैं, जी, जी। जो प्लास्टिक लाद के चल, हाँ। उनके पास तो यही तो भारत है, यही तो भारत है, यही तो भारत है, यही भारत है, यही भारत है। एक मिनट, अरे चुप तो हो जाओ, ये रखो तुम, मैं बताता हूँ आपको, ये झूठ बोलते हैं। यही भारत है, 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 यही भारत है। अरे इनके टाइम में ये झूठ बोल रहे थे, और यहाँ से खिसक लिए भाग लिए। हमारे टाइम में, अरे सुनिए, बंदा शराब पिए